शिंदे ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व खत्म, लहराया भगवा। बीएमसी में महायुति की प्रचंड जीत, 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। शिंदे गुट को 29 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 65 और राज ठाकरे की मनसे को मिली 6 सीटें। बीएमसी चुनाव में देवा भाव बने सिकंदर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सन। मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव में सभी 227 वार्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का अभेद गढ़ माने जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और पहली बार बीएमसी पर अपना कब्जा कर लिया है। बता दें कि बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 114 सीटों पर ही जीत की जरूरत थी। यानी कि महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ ये जीत हासिल की है, जिसकी वजह से जो 2 दशक के बाद एक साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए थे, उनका भी कोई असर नहीं हुआ और बीजेपी के साथ साथ महायुति को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि 2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 वार्ड में जीत हासिल की है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को टोटल 11,89,273 वोट मिले। ये जीत उम्मीदवारों के मतों का 45.22% और कुल मतदान का 21.58% है। वहीं बात अगर हम शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की करें तो उन्हें 65 सीटें मिले हैं। कुल वोट 7,17,736 मिले हैं और जीते हुए कैंडिडेट का मत प्रतिशत 27.52 रहा, जबकि कुल मतदान का 13.13% रहा। हालांकि उद्धव सेना दूसरे नंबर पर रही, लेकिन बीएमसी की सत्ता से काफी ज्यादा दूर हो गई है। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 वार्ड में जीत हासिल की है। कुल वोट 2,73,326 मिले हैं। विजयी उम्मीदवारों का मत फीसदी 10.48 रहा। कुल मतदान के 5% वोट मिले हैं। बीजेपी शिंदे गठबंधन ने मिलकर के 118 सीटें हासिल की है, जो कि बहुमत के आंकड़ों से 4 सीटें ज्यादा है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन बीएमसी चुनावों में कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं। कुल 2,82,646 वोट मिले। विजयी मत फीसदी 9.31 रहा। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन शहरी इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा कमजोर रहा। इसके अलावा बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी, राज ठाकरे की मनसे और एनसीपी के हाल की करें तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली है। इसके अलावा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की मनसे को 6 सीटें और अजीत पवार गुट की एनसीपी को 3 और शरद पवार गुट की एनसीपी को 1 सीट मिली है। इसके अलावा बात अगर हम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की करें तो इन्हें बीएमसी में 2 सीटें हाथ लगी है। कुल मतदान और वोटिंग फीसदी क्या रहा, तो इसकी बात करें तो कुल जो वोट डाले गए हैं वो 54,64,412 वोट डाले गए, जिसमें से 11,677 वोट अमान्य पाए गए हैं और कुल वोटिंग फीसदी जो है वो 47.72% रहा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी नेत महायुति ने यह प्रचंड बहुमत के साथ बीएमसी में जो सत्ता हासिल की है, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं का जोश भी काफी ज्यादा हाई है। ऐसे में नवी मुंबई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने नवी मुंबई नगर निगम में नए चुने गए पार्षदों से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुलाकात को लेकर के और इस जीत को लेकर के क्या कुछ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा, सुनिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताऊंगा कि हमने तय किया था कि महायुति का महापौर ये महानगर मुंबई में बैठना चाहिए और मुंबई के सभी मतदारों ने डेवलपमेंट को साथ दी और महापौर महायुति का हुआ है। इसमें हम बहुत खुश हैं। सर, चुनाव के समय
आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान क्या कुछ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बीएमसी चुनावों में महायुति की जीत पर सुनिए उनका ये बयान। देखिए, 15 साल से महानगर पालिका में हमारा शासन है, फिर पॉजिटिव वोट के साथ 5 साल के लिए जनता ने हमको बहुत मेजोरिटी से चुन के दिया है, रिकॉर्ड ब्रेक। और इसका जनता का विश्वास और प्रेम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर राजनीति नहीं की, जनता का ईमानदारी से विकास किया और जो विकास किया उसमें भेदभाव नहीं किया। और ये विशेषता रही है कि जात पंथ धर्म का विचार न करते हुए जनता ने फिर से एक बार नागपुर शहर को हमारे देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए हमारे पर विश्वास जताया। मुझे बहुत खुशी है कि जनता का विश्वास हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस शहर में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और वैसे महाराष्ट्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, उसको देखते हुए पूरे मुंबई से लेकर सब महानगर पालिका में अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं। आपने ऐसा देखा गया कि किसी के ही नाम पे टिप्पणी नहीं की, देवेंद्र जी ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन ओपोजिशन आप लोगों पे नाम लेकर कई बार मिमिक्री किया, कई तरीके के आक्षेप लगाए। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, लोग क्या करना है करने दो। हमने हमारी मर्यादा का हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है। और उन्होंने अक्सर कहा है कि अपने मर्यादा कभी भंग नहीं करनी चाहिए, उसका पालन हम करेंगे। आप बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानते हैं और जिस तरीके से भी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जिस तरीके से हादसे हुआ, भाषावाद पे उन्होंने चुनाव लड़ा, आप लोगों पे टिप्पणी की, क्या लग रहा है ठाकरे? देखिए, चुनाव के समय क्या बोले और क्या नहीं बोले, ये चुनाव के लिए होता है। इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। महायुति की शानदार जीत को लेकर के शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी का बयान भी आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। 25 साल बाद महायुति का महापौर बनेगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मुंबईकर को कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को विश्वास जताया, उनमें उनके काम के आधार पे वोट दिया। और एक चीज स्पष्ट है कि दो ही भाव है हमारे मुंबई में, एक है देवेंद्र भाव, एक है एकनाथ भाव, और दोनों भाई अभी पूरे मुंबई की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई का धन्यवाद किया है, ब्लेसिंग जो मुंबई को दिया है, एनडीए को। आदरणीय प्रधानमंत्री ने धन्यवाद के साथ साथ हम उनके प्रति आभारमंद है, क्योंकि उन्होंने ये दिशा दिखाया कि मुंबई को कैसे विकसित करना, और वही डेवलपमेंट एजेंडा लेके हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जनता के सामने गए। आज अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 25 साल बाद भी एक खड्डे मुक्त मुंबई नहीं है, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, और हमने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस, जहां हर एक वादा निभाएंगे हम। इस नतीजे के साथ बीएमसी की सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय तक ठाकरे परिवार का अभेद किला माने जाने वाली मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी में अब शिंदे बीजेपी ने दबदबा बना लिया है, और इसी के साथ ही बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला मेयर कौन होता है, और इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।